दोस्तों आज हम ऐसे लड़ाकू विमान की बात करने जा रहे हैं जिसने 7 दशक से पहले ध्वनि से भी तेज रफ्तार से उड़ान भरी। एक ऐसा विमान जिसकी टेक्नोलॉजी चुराने के लिए एक खूबसूरत इजरायली एजेंट को मिशन पर भेजा गया। एक ऐसा विमान जिसने 1971 और 1999 की जंग में भारत के सिर पर जीत का सेहरा बांधा। हम बात कर रहे हैं मिग-21 की। लेकिन इसी विमान ने भारत में पिछले 5 दशकों में 400 क्रैश में 200 पायलटों की जान भी ली है। अभी हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान मिग-21 हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में भारतीय वायुसेना के दोनों पायलटों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे के बाद एक बार फिर मिग-21 पर चर्चा शुरू हो गया है। पिछले कुछ सालों में कई हादसों में कई मिग-21 खोए हैं। अभी एयरफोर्स के पास मिग-21 बाइसन की लगभग 6 स्क्वाड्रन है। आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान के फाइटर जेट ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, तब इसी मिग-21 बाइसन ने ही उन्हें खदेड़ा था। इसके अलावा भी कई मौकों पर मिग-21 ने अपने कारनामों से प्रभावित किया है। मिग-21 विमानों को 2025 तक भारत के आसमान से उतार दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी साल सितंबर से होगी। लेकिन दोस्तों भारत का यह विमान किसी दौर में भारत के लिए गर्व की बात हुआ करता था। दरअसल साल 1964 में मिग-12 लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। शुरुआत में ये जेट रूस में बने थे और फिर भारत में इस विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर लिया, जिसके बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 1967 से लाइसेंस के तहत मिग-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण भी बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा। दोस्तों यह लड़ाकू विमान अपने दौर में कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज 644 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, जो विमान को सुपरसोनिक रफ्तार देता है। वियतनाम युद्ध के दौरान इन विमानों ने वियतनाम की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से उड़ते हुए अमेरिकी एयरफोर्स की नाक में दम कर रखा था। हालत यह थी कि अमेरिका को एक मिग-21 लड़ाकू विमान को घेरने के लिए अपने 6 लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ता था। जिस इलाके में वियतनामी कम्युनिस्ट सरकार के मिग-21 उड़ान भरते थे, उस इलाके में अमेरिका भूल कर भी अपना हेलीकॉप्टर नहीं भेजता था। सोचिए दोस्तों यह विमान अपने जमाने में कितना घातक होगा। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भी मिग-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान मिग-21 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिससे अगले 3 से 4 साल तक इसका उपयोग किया जा सकता है। इस वर्जन का इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है, बाकी दूसरे देश इसके अलग अलग वेरिएंट का प्रयोग करते हैं। मिग-21 आज भी कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा लो कि मिग-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं कबूला है, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मात खाना ना तो अमेरिका को कबूल था और ना ही पाकिस्तान को। लेकिन दोस्तों 1964 से इस विमान को ऑपरेट कर रही भारतीय वायुसेना में इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत भी नाम दिया गया है। 1959 में बना मिग-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसकी स्पीड के कारण ही तत्कालीन सोवियत संघ के इस लड़ाकू विमान ने अमेरिका को भी डरा रखा था। यह इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। मिग-21 इस समय भी भारत समेत कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन दोस्तों भारतीय वायुसेना अभी इसको बदल नहीं सकती है। इसके पीछे भी बड़ी वजह है।
दरअसल भारत की एक सीमा पर चीन है तो वहीं दूसरी सीमा पर पाकिस्तान। इन दोनों से ही भारत को खतरा है। कई मौकों पर युद्ध और सीमा विवादों ने इस बात को साबित भी किया है। इसीलिए इस दोहरे खतरे से निपटने के लिए देश की वायुसेना का मजबूत रहना जरूरी है। हालांकि वर्तमान में हमारे पास 32 से 33 स्क्वाड्रन ही मौजूद है। ऐसे में अगर इनमें से MiG-21 के 4 स्क्वाड्रन को भी तत्काल रूप से रिटायर कर दिया जाए तो यह संख्या 30 से भी नीचे आ जाएगी, जो कि सामरिक रूप से हमारे लिए कहीं से भी अच्छा नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी वजह है इस उड़ते ताबूत को ना बदलने की। दोस्तों, MiG-21 को रिटायर करने के लिए तेजस विमानों के निर्माण में तेजी से काम जारी है। वायुसेना ने 48,000 करोड़ के सौदे के तहत हिंदुस्तान HAL को 83 हल्के स्वदेशी तेजस मार्क 1A विमानों का ऑर्डर दिया है। ये विमान कुछ ही सालों में वायुसेना के बेड़े में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वायुसेना ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रकम के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के डील के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदने की बात भी कही है। इसके अलावा HAL और DRDO के साथ मिलकर वायुसेना के लिए 5वीं 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA का भी निर्माण कर रहा है। आगे चलकर यह विमान वायुसेना के कम होते स्क्वाड्रन और MiG-21 के अलावा भी पुराने हो चले अन्य विमानों की जगह लेंगे। इसके बाद भारतीय वायुसेना की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारे देश की रक्षा करने वाले वायु सैनिकों की भी जान नहीं जाएगी। दोस्तों, आपके हिसाब से MiG-21 विमान को कब तक रिप्लेस कर देना चाहिए? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।